आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज सांपला और लगातार हरियाणा प्रदेश में देखा जा रहा है जेजेपी और बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत पुरजोर यहाँ विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से हरियाणा में, और उनका सामाजिक बहिष्कार भी कर रखा है हरियाणा प्रदेश में। कहीं भी वो दिखाई देते हैं या प्रोग्राम होता है तो किसान वहाँ पे काले झंडे लेके पहुँच जाते हैं, हाथों में लठ लेके, और ये करोड़ मरों की स्थिति में मौजूद है। मेरे साथ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक नहीं ये सैकड़ों की तादाद में सुबह से यहाँ सांपला जो छोटू राम पार्क है, और यहाँ बहुत बड़ा एक स्मारक बनाया हुआ है सर छोटू राम जी का, वहाँ पे आज संग्रहालय है। हाँ, तो यहाँ जो हमारे मंत्री थी जी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, वो आज आने वाले थे और उन्होंने पहले से यहाँ प्रोग्राम तय कर रखा था। यहाँ जो आयोजक हैं उन्होंने बुलाने की कोशिश भी की, लेकिन किसान चारों तरफ देख लीजिए सुबह से यहाँ डटे हुए हैं। सुबह से क्या रात से इन्होंने प्लानिंग तय बना ली थी कि हम किसी भी सूरत में वीरेंद्र सिंह डूमर खां जो मंत्री जी उनका प्रोग्राम नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन वो फिर भी उन्होंने कोशिश की कि हम प्रोग्राम करेंगे। लेकिन किसानों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पे है कि उन्होंने कहा है कि आर या पार के मूड में हैं, हम भी यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, और जब तक यहाँ हमारे 2-3 काले कानून हैं कृषि को लेके, उनका अगर संशोधन नहीं होता है तो ऐसे ही बहिष्कार रहेगा। संशोधन नहीं, जी संशोधन नहीं, वापस संशोधन तो ये शुरू से ना कह रहे हैं संशोधन हम तैयार न करने को। संशोधन तो ना चाहिए, हमें काले कानून वापस चाहिए। और हम ये कह रहे हैं जैसे जैसे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से आह्वान आ रहा है हम उसको पूरा कर रहे हैं। हम रोज टोल 25 दिसंबर से बैठे हुए हैं, और जो आता है रोज। अब आज हजारों की संख्या में लोग थे, अभी आप लेट आए हो इसलिए आपको लग रहा होगा। 30-35 गांव के लोग सिर्फ एक फोन कॉल पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। महिलाएं 500 से ज्यादा तो महिलाएं हैं और इतने से ज्यादा से आदमी हैं, तो एक कॉल पे ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और इतना गुस्सा बना हुआ है, इतना रोष बना हुआ है कि ये जो लगे बग्गे हैं, ये जो बीजेपी के जेजेपी के, इन्हें दोनों हाथों में लाडू चाहिए, इन्हें राज भी चाहिए और किसानों का भी साथ चाहिए। तो एक तरफ ढोंग करते हैं कि हम किसानों के प्यारे हैं, देखो जी हम तो किसानों के कानूनों के खिलाफ हैं, आपके साथ भाई तुम्हारे गेला है तो तू नहीं बीच में हमारे 300 से ज्यादा जवान और बुजुर्ग और महिला शहीद होगी। कोर्ट में बोले कोई एक भी जमा, और हम लोग 4 महीने से यहाँ बैठे हुए हैं, को पत्ता भी खड़काओ तो अपना मामूली सा भी खड़का कराओ। आज भी हम जो ये इन्होंने जन्मदिन का प्रोग्राम बनाया, इनको बनाना नहीं चाहते। इनको जब पता है कि ये चल रहा है आंदोलन और विरोध करेंगे, तो वो जान के इसका मतलब वो लोगों में फूट डलवाना चाह रहे हैं कि गड्डी के लोग अपना दूसरे काम आगे अपना भिड़ लेंगे, उनका अपने नेतागिरी चमके जागी। ऐसे नहीं चलने देंगे, लोग अब शाने हो गए। हम जो रोड टोल प्लाजा की जो कमेटी है, हम लोग कल गड्डी के पूरे सरपंच सबसे मिल के गए थे भाई जी, कल हम विरोध करेंगे कॉलेज जी, कोई दिक्कत नहीं है हमारा, हम तक इनके किसानों के साथ हैं, आप जो करोगे हम आपके साथ हैं। तो ये हमारी फूट, ये हमारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और अभी भी आज भी पूरे दिन में आप देखोगे ना तो कम से कम 4 बार ऐसे इंसिडेंट हो चुके जो बीच में इनके लगे भी, इनका कोई छुट भैया था, इनका कोई भेजा हुआ मतलब साजिश करता से पहुंचे हैं, जो फोटो उतरवा रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, उनके हम लोगों ने डिलीट करवाई है मोबाइल से जो सारी वीडियो है, और उनको अपने प्यार से समझा के कोई हिंसा नहीं करी। बड़े शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहा है हमारा, और इसको अभी भी हम यहीं बैठे हैं, अभी भी हम ये वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि अभी वो यहीं बैठे हुए हैं। तो वो भी अगर बैठे हैं तो किसान को अब और काम नहीं है अपनी जमीन बचाने के अलावा। तो कानून जब तक रद्द नहीं होते हम ऐसे ही इनका विरोध करेंगे जी। तो हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, एक तस्वीरों में चारों तरफ घुमा के दिखा दिया जाए हमारा महिलाओं का कैमरा। इस कदर यहाँ पे सुबह से ही लोग डटे हुए हैं। गढ़ी सांपला, यहाँ सर छोटू राम का एक संग्रहालय है बहुत बड़ा, और यहाँ पे आज प्रोग्राम होना था। वीरेंद्र सिंह डूमर खां जी जो मंत्री हैं बीजेपी से, उनके बेटे हैं, सांसद हैं, उनका आज बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था। लेकिन किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा, ऐलान कर दिया था पहले से ही। और ये जो किसान
किसान हैं अब भी डटे हुए हैं। प्रोग्राम सुबह 11 बजे का था, लेकिन अब 3 बज चुके हैं, लेकिन किसानों का अब भी ऐसा लग रहा है कि वो आ सकते हैं, यहाँ प्रोग्राम कर सकते हैं। जी क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? चौधरी वीरेंद्र सिंह एक साइड में जन्मदिन मना रहा है। ठीक है जी। अरे शर्म आनी चाहिए चौधरी साहब ने। अरे किसानों के मसीहा चौधरी छोटराम का नाती, और वो अपना जन्मदिन 300 किसानों ने शहादत दे दी इस बॉर्डर के ऊपर। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे का रिजाइन दे के ले आए। हम छाती से लगाएंगे, ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। ये घड़ियाल यासू एक साइड में किसान की बात करता है, एक साइड में उसका बेटा जहाँ मौज का फंदा किसानों के लिए लेकर आए मोदी जी, उस पर दस्तक करता है उसका बेटा। दोहरे मापदंड नहीं चलने देंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह रिजाइन देगा तू, हम तेरा स्वागत करेंगे। और 10 के 10 सांसद हरियाणा के रिजाइन दे का आए, नहीं तो लगातार विरोध जारी रहेगा। हर कदम पर विरोध करेंगे हम। भागने वाले नहीं है किसान। किसान मुकाबला करेगा, आखिरी दम तक मुकाबला करेगा। किसान पीछे हटने वाला नहीं है, और किसान क्रांति हो गई रहेगी, ये बता देना चाहता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के किसानों ने ठान लिया है, तीनों काले कानून और MSP का गारंटी कानून जब तक नहीं बन लेता, तब तक किसान चैन से बैठने वाला नहीं है। और पूरे देश का किसान आज एकजुट हो चुका है, इकबाल की तरफ लगता है। किसान लड़ाई, किसान जो है लड़ाई लड़ेगा, और लड़ाई लड़ता रहा। आज देखिए, अरे 4 महीने हो गए हिंदुस्तान के किसानों ने, चौधरी साहब ने आगे देखा, अरे किसान को कोई मूलभूत सुविधा मिली हुई है? कहीं लाइट काट दी जाती है, कहीं पानी काट दिया जाता है। अरे ये सरकार का और किसानों का अधिकार है, उसको दे पानी, बिजली पानी का अधिकार है, क्यों नहीं देते वो? एक साइड में कहता है स्वच्छता अभियान, कहीं सफाई नहीं। देखिए लाखों किसान बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर। अरे मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप स्वच्छता अभियान चला रहे हो आप। जी मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे। चौधरी जो वीरेंद्र सिंह है डूमर खां, वो यहाँ के ट्रस्टी भी हैं मेरे विचार से। तो उनका जैसे आने का ट्रस्टी होने के नाते वो नहीं आ सकते इधर। ट्रस्टी, अरे वो संवाद से समाधान की बात कर रहे हैं। ये मीठी गोली देना चाहता हमारे को। हम समझ चुके हैं 50 साल चौधरी छोटराम के नाम पर राजनीति की है वीरेंद्र सिंह ने। आज उसको धराशायी कर देंगे। अगर हमारे बीच नहीं आया, अपने बेटे का रिजाइन देकर नहीं आया, तो कौन मिला देंगे, उसकी राजनीति खत्म कर देंगे। आपका सिर्फ एक शब्दों में कहना है कि अपने बेटा का रिजाइन देकर हमारे साथ आके बैठे, हमारे साथ आए, हमारी मदद में आए। अरे किसान मसीहा के नाम से वोट मिली है उसको, 50 साल उसके नाम से राजनीति की है, चौधरी छोटराम के नाम से। लेकिन ये लंबे चलने वाली, आगे नहीं चलेगी ये बातें। आज हमारा परीक्षा ही घड़ी है, किसान के ऊपर इतनी बड़ी मार पड़ी हुई है, और आज चौधरी वीरेंद्र सिंह अपने कोठियों में लौटे हैं। मैं इसमें एक बात और, किसानों के बीच आए हमारे बीच। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जहाँ तक बात की है, चलो वो खोटियों में बैठे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं वो भी तो डिग्री बॉर्डर पे नहीं बैठे अब तक। कौन से? जैसे और बाकी जो नेता हम तो, अरे सुनिए, अपोजिशन वाले हमारी जी हम ना, एक मिनट जी, हम नहीं किसी की गलियां, हम अपने किसान की गलियां, ना कांग्रेस की गलियां, ना पार्टी गलियां। हम तो अपने आप अपने दम पर खड़े हैं भाई। अपना लटपट दिवाली मनावांगे, होली मनावांगे, समझा? हम नहीं मानते कोई सा, ना वीरेंद्र ने मानते, ना हुड्डा ने मानते, ना कोई सा नहीं मानते हम, ना मोदी ने मानते। हर तक कोई सा चाव है तो कब टकरा लेंगे हमारी गलियां। ठीक है, जी जानते तैयार हमारी, जी देता तैयार। ठीक है, चाहे हमारे बालक भी कट मर जाइए, ऊपर हम मीन काटांगे। ईब का इलेक्शन में पहले मुछांगे, चौपाड़िया में बढ़ गए, चौपाड़िया में काटा, स्कूल में बढ़ जाए, स्कूल में काटा, कितने आज उड़े काटा। हाँ, ईब का तले में तो आर पार की लड़ाई है। इन्हें राजनीति करनी सिखावांगे। आखिर राजनीतिक चीज क्या है? इन्हें ईब तक मारे, आके आड़ा तक खा लिया, आड़ा तक खा लिया, अपने रिश्तेदार लगा दिए। हम किसी के बालक को कोन्या है, मारे बालक कोन्या मारे, आके तो मुंह पूछते रहा, प्लान भरते काटांगे, चाहे कितने त्याजी हो। हम भूखे ही मर जाए, जब इनकी कोठिया में बढ़कर काटांगे, पायन काटांगे। जी मैं एक बात और जान लेता हूँ आपसे। अच्छा बोलते हैं, अच्छा आप सही है आपके विचार से। चलो 70 साल में किसानों के लिए कौन सी पार्टी ने क्या किया, ये बताओ। कोई सी पार्टी ने कुछ नहीं किया, सवाए धोखा के। समाधान क्या है किसानों के पास? किसानों के पास समाधान गेसड़े हैं। जी एक मिनट, गेसड़ा समाधान नहीं होता। आप हमेशा मार के ले आएंगे, लठ मार का हक मांगने तो नहीं मिलता। ये चौधरी देवलाल ने कही थी, और क्या हक मांगने से नहीं मिलता, इनका घेसड़े मार के खोसाएंगे जी, और संसद में जाएंगे। गेहूं इनका संसद का गारंटी है, हमारी गारंटी। किसान अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, अपने आदमी बेचेंगे। पार्टी तो बादशाही बात है यार, वो तो इलेक्शन
सलाम सही बात से ये पार्टी बाजी ना करते हम तो तने में तो लड़ाई जा रही है हमारी सारी की एकता है फिर जिस तरह इलेक्शन होंगे ना जब हम फिर इकट्ठे होंगे इस भाई इसने ठाओ ही सलकाता है इन्हें ठाओ हम निर्दलीय ठाकर अपनी पार्टी फिर वह जाने जवाब मांगेंगे पहले एफिडेविट लिखवा के लेंगे सारा दौरा जब तू हमारे खिलाफ बोल गया तो उस सदन इस्तीफा पहले लिखवा के लेंगे जिस तरह पर नोट पर लिखवा कर ऊपर नोट लेंगे ऊपर नोट भी लेंगे किसान एकता किसान एकता मैं ये कह रही हूँ महिलाओं का पक्ष एक बार जानते आप। अभी 50 ना मैं कोई बात नहीं 50% आबादी महिलाओं की है। सही है। खेती का काम 70% से ज्यादा महिलाएं करती हैं। ठीक है। इस जन आंदोलन ने महिला को किसान बनाया है। अपनी वो बता उसको वैचारिक उनको विचार करने की ताकत दी है। उनको बैठ के ये सीखेगी कि क्या हमारे हक है कौन हमारे हक का नहीं है। अगली बार जो बात हो रही थी जो हमारे हक के कानून बना होगा हमारे बीच में रहेगा और कोई झूठे दावे नहीं करेगा झूठे वादे नहीं करेगा फोली नहीं करेगा उसको हम वोट देंगे। और नहीं तो वोट की हम किसान संसद में पहुंचेंगे अपनी फसल उड़े बनाओगे उड़े अपना रोटी पाओगे और हमें अपनी संसद खुद बनाएंगे। हम किसान संसद चलाएंगे ठीक है ना। उसमें 50% महिलाएं होंगी और आदमी होंगे तो हम अपने पक्ष की नीतियां बनाएंगे। और ये पता है जन आंदोलन सफल होते हैं जब महिलाएं उठती है। आगा जब ले है ना तो माँ का बेरा माँ का जी की बालक के ऊपर आ जाए ना बालक के ऊपर आ रही है। हमारा रोजी रोटी का सवाल हो रहा है। हम तो जी लिए जितने जीने थे हमारे बालक ने नौकरी को नहीं ठीक है ना। तो ईब हम नौकरी ईब आप करेंगे और लड़का वापिस कर गद्दी तार का जब कराएंगे। जी ये तस्वीरों में देख लीजिए जी। मैं आपसे धनखड़ साहब मैं आपसे भी जानूंगा मुझे एक बात बता दो आज अंदर जो छोटूराम की क्या जो है पर्पज क्या था प्रोग्राम का। वीरेंद्र सिंह ये सोच रहा है सबसे बड़ा किसानों का जयचंद बन जा। ठीक है। लेकिन किसान की बड़ी पैनी नजर है। ये तो एक वीरेंद्र है। अब तो किसान की कितना वो अपने आप को प्रभावशाली नेता मानने की कोशिश करे लेकिन किसान उसको मिट्टी में मिला देगा जो धोखा करने की सोचेगा। ये तो एक छोटी सी वो किसान काल कहो किसानों की मांग है किसान की काल इस्तीफा देके हमारे साथ आ जाए। मैं एक ही छाती से लगा लेंगे अपने अभी आज भी अगर आते तो हमारे बीच तो आए वो भी माफी मांगे कत्ती हाथ जोड़ के। हमारे पहले बड़े बुजुर्ग जो थे भाई आपस में रोड़ा हो जाता उसमें कैसे बुझाया करते भाई खाप का प्रधान चिट्ठी पढ़ आते खापा की खाप इकट्ठी हो जाती सरपंच इकट्ठे हो जाते वो बड़े बुजुर्ग हो जाते। जब माफी उसको जब दिया जब वो गाने पाया सारे बीच में माफी मांगा करता पैर पकड़ के जब माफी मिला करती तो न्यू है इसको माफी देंगे नहीं तो माफी नहीं है। कहा क्या तड़का गड़िया लिया सूडा गनरान खड़ा हमारे बीच में आके भाई मैं आ गया ना बिल्कुल नहीं हो गाने पाया यह भी परीक्षा लेंगे जी। युवा हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं इनके साथ जो भी सरकार का नुमाइंदा होना लेकिन उसको यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। इस्तीफा देके आओ कोई भी आओ हम उसके समर्थक में हैं बिल्कुल समर्थन में रहेंगे लेकिन सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं आ सकता हमारे बीच में। कोई भी हो राज में नहीं होना चाहिए कोई भी किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए राज के साथ। बिल्कुल जी। धनखड़ साहब क्या कह रहे थे। हमारी तो एक ही मांग है शुरू से आज मौका था इस्तीफा दो और किसान छाती लगाने के तैयार था लेकिन अब तो लाइन खिंच गई किसान चाहिए या कुर्सी दोनों में से एक ही चीज मिलेगी दोनों चीज नहीं मिलेगी। यानी कि लाइन बड़ी लाइन खींच दी आपने किसान या कुर्सी। अभी आने वाले समय में बहुत कुछ देखोगे। हमने परसों भी एक ऐलान किया था ये एक काल किसान काल हुई थी बिल्कुल जो किसान का नहीं है उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे जो किसान का नहीं वो किसी का नहीं। ठीक है जी सीधी बात आज फैसला कर रखा है हिंदुस्तानी किसान ने जो किसान का नहीं किसान का हितैषी नहीं वो ना किसी का उसको हर आदमी को हम जवाब देंगे। और राजनीतिक आलम कह दिया हमने 10 के 10 हरियाणा के MP भाई रिजाइन देगा हो किसान की बात जब ये संवाद ये कह रहे ना हमें संवाद से समाधान संवाद करके समाधान। अरे 11 में बात हो रही हमारी 11 में संवाद हो लिया तो समाज बंद है पिछले 2 महीने समाधान साहब तो 2 महीने हो गए रिजाइन देगा तो
और सच्ची आत्मा से आया किसानों के बीच में। जब आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, संवाद जब होगा। जी जी, क्या क्या कह रहे थे? ये लड़ाई अब साधारण लड़ाई नहीं रही है। ठीक है जी। ये फसलों को और नस्लों को बचाने की लड़ाई हो गई है अब। किसान कौम जो है अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए पूर्ण तरह से तैयार हो गई है। और अब आने वाला जो समय होगा, हमारे गेहूं अब मंडियों में, गांव वालियों में नहीं बिकेंगे। राकेश टिकैत जी हमारे जो नेता हैं, चढ़ूनी जी, उन्होंने बता दिया अपने ट्रोलिया में 10-10, 5-5 बोरी गेहूं गालो और आपने दिल्ली का मुंह कर दो। सारी जगह बेचने की आजादी है और कोई रोक के प्रशासन या कोई अधिकारी रोक के उड़े अपना तंबू गैल रहा है, उड़े ला के और अपनी छोटी ही चाकी गैलिया अपने पीछे जाओ और खाए जाओ, और ना तो संसद में बेचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मेरे साथ ये तमाम किसान मौजूद हैं, चारों तरफ देख लीजिए। 11 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन अब 3 बजने वाले हैं, लेकिन किसान अभी यहाँ डटे हुए हैं। मैं एक बात जानता हूँ आपसे जी, मुझे ये बताएं, अब क्या कोई डर है क्या अभी आ जाएंगे? प्रोग्राम तो हो चुका है। उसका हमने ये नहीं कि जैसे गिद्ध होती ना ऊपर से घूमती है, ऐसे के रखी टाइम आकर के यहाँ हाथ जोड़ के हंसते डाया मारा जाता रहे। ये कह देगा मैं दादा खाता एक दादा किसानों के बीच में मारा से डाया, ऐसे दादा हमने बहुत देखे हैं। मछली की आंख पे निशाना भाई जी। किसान का मछली की आंख पे निशाना, हर चीज पैनी नजर है। वो कभी 2 किलोमीटर दूर यहाँ से वहाँ पुल के नीचे बैठे, वो 500-700 बाइक थी और कुछ आदमी थे। वो नेता पाछे रह गए, वो बाइक वाले भेजे पहले, वो आड़े तो भाजे हैं, आड़े एक बार भाज के जा लिए सारे। फिर उन्होंने प्रयास किया, फिर देखा किसान तो वहीं बैठे, वापस बीच से घुमा ले गए। अब पुलिस प्रशासन ने कहा आप यहाँ से हाईवे से डिग जाओ, अब शहर में कहीं धर्मशाला पता नहीं कहाँ बैठे हो। फिर भी कोशिश करे वो, जो हमने तो स्वागत करे उनका, आओ भाई काले झंडे डेमोक्रेसी है भाई, काले झंडे दिखाएंगे हम तो। आपने अल्टीमेटम कर रखा है पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा, ठीक है। तो फिर भी जरूरी क्या है सरकार को, प्रशासन को, नेताओं को कि हमें जाना है और वही जाना और वही करेंगे? बिल्कुल जरूरी ये बात समझ। हाँ, मोदी को जरूरी है। मोदी पहाड़ लाना चाहता है, वो ढूंढ रहा है जयचंद कहाँ कहाँ है। किसानों के अंदर जयचंद कहाँ कहाँ बैठे उन ढूंढने लग रहा है और किसान उनको खदेड़ने लग रहा है। एक बात और है जरूरी। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कहानी क्या थी, हाँ। अब मोदी ने पता लग गया हरियाणा सरकार कूड़ में गो रखी है, कोई भी नेता नाड़ नहीं निकाल रहा है, किसान उसी को मरोड़ देते हैं। अब इसका प्लान क्या है जी, हरियाणा सरकार का फेर बदल करना चाहता है। वीरेंद्र ने क्या सोची जी, तू जींद से चलकर और तू ये दिखा दे मोदी को मेरे कोई कहने वाला नहीं है, मैं अपने नाना के पास जाऊंगा, अपने जन्मदिन बनाऊंगा और तेरा नंबर हो जाएगा, तेरा बेटे का सीएम का नंबर आ जाएगा। ये उसका प्लान था। अच्छा, पहले भी जन्मदिन में आए हैं वो, बनाए? हाँ है जी। तो इसीलिए उसका प्लान था सीएम का। हरियाणा में चल रही है हलचल सीएम बनेगी, अगले 15 दिन में कुछ होने वाला है। इसको कैबिनेट को बदलने वाला है यहाँ से, ठीक है। 2 मंत्री जाएंगे कैबिनेट में, ठीक है। ये नहीं पता, ये चाहता जाट सीएम को है ही नहीं। वीरेंद्र चाहता तो उन्हें लड़के बढ़वाइए, ये किसान इसको यहाँ नहीं बढ़ने देंगे, किसी को नहीं लिखने देंगे। अरे जाट सीएम रहा दुष्यंत, उसको क्या मिला? बात करो आप। हाँ। जाट सीएम रहा दुष्यंत, क्या मिला? क्या मिला दुष्यंत को? तो इसलिए किसान जो है किसी आदमी को नहीं निकलने देगा, कोई एमएलए को नहीं निकलने देगा बाहर, और एमपी को नहीं निकलने देगा। ये किसान का रूल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बाबा, हाँ बाबा, बात ऐसे है, ये जो है मोदी ला लो, खट्टर ला लो और ला लो, वो किसान को नेता जो बन रहे हैं, किसान के नेता, जैसे वीरेंद्र को किसानों का नेता मानते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर छोटू राम का नाती था और ये फेल हो लिया था सन 1991 में। इन लोगों ने इस एरिया ने फेल कर दिया था क्योंकि ये अध्यक्ष था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, ठीक है। और इसने लालची आदमी है ये, इसकी लाल टपकी भजन लाल का आगे छिज्जे पंदे कर दिए। इसने अध्यक्ष छोड़ के ने और ये मंत्री बन गया। उस वक्त इस एरिया निगलेक्ट कर दिया था इसको। ये तो अपने आप खाम बन रहा है यहाँ का चौधरी, इसको कोई चौधरी नहीं मानता, वीरेंद्र को कोई चौधरी नहीं मानता। ये एरिया पहले मानता था, 91 से पहले मानता था, 91, लेकिन जब ये भजनलाल के पास में घुटना टेका ना, क्योंकि भजनलाल भी किसान विरोधी था, वो भी किसान के हक का नहीं था। ठीक है। जो भी किसान का विरोधी होगा उसको हम बिल्कुल एक पॉलिसी बना दी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। इनने एक पॉलिसी बना रखी है, इकट्ठे हुए हैं
अभी किसानों को भेजो जो किसान से संबंध रखते हो। ओम प्रकाश धनखड़ है, साला खुद नहीं आमता, वो भी लोकता हटता है, उसको भी कर इन ऑर्डर दे रखा है। अब तुम जाओ इनके बीच में, इनको समझाओ ये कानून ठीक है, लेकिन ये कानून सारे गलत है, किसान नहीं मानेगा। कितने को भेज लो, किसान इनका विरोध करेगा, नहीं घुसने देगा, कितने कोशिश करो, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे इतने इनको नहीं घुसने देंगे। जी 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 प्रधान जी बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि चौधरी छोटू राम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे रोहतक जिले के, उन्होंने ये समझ लिया था कि देश आज़ाद होने के बाद पूंजीपतियों के हाथ में सरकार चली जाएगी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा था। लेकिन उनके नाती ने वीरेंद्र सिंह ने पहले कांग्रेस में मलाई खाई और उसके बाद मौका देखा कि भाई बीजेपी का माहौल है तो बीजेपी में घुस गए। और इसलिए ये जो है इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई नीति नहीं है, सिर्फ इसको कुर्सी चाहिए, कुर्सी का भूखा है, इसलिए ये लालच में अभी भी घूम रहा है। इस बुढ़ापे की उम्र में भी इसको शर्म आनी चाहिए कि कहाँ राजनीति के चक्कर में पड़ा है। इसको भाइयों का साथ देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था बीजेपी से, और लोग इसको गले लगाते, खुश होते, इसकी भी जय जयकार होती। लेकिन ये बिल्कुल डूब गया, लालच में अंधा हो गया और अपने लड़के को चाहता है कि मेरे बाद में ये आगे बढ़े, और लड़का कोई कामयाब तो है नहीं, वो चुप रहता है संसद में। इसी के दस्तक से ये काले कानून बने हैं, तो उसका लड़का भी बराबर गुनहगार है। तो इन गुनहगारों को हम पहले इन्हीं को पकड़ेंगे, बाद में मोदी की बात है, क्योंकि हमने इनको बनाया था और ये हमें धोखा दे गए। किसानों को मारने के इन्होंने कानून बनवाए, इसलिए इनसे बढ़कर गद्दार कोई हो नहीं सकता। साहब बिल्कुल। धनखड़ साहब, आपने ऐलान किया था यहाँ के लोगों ने, किसानों ने, तो आप तो कहीं ना कहीं सक्सेस हो चुके, यहाँ मंत्री जी नहीं आए ना प्रोग्राम कर किसान सक्सेसफुल। हाँ किसान सक्सेस। प्रदीप का कोई आगे क्या नहीं, आगे क्या आपकी क्या रणनीति? आगे मैं तो ये कहता हूँ जितने भी ये जयचंद किसान जयचंद फंड उठाने की कोशिश करेंगे ना, बहुत दूर तक नजर है हमारी, हम उसमें कमेटी में भी रहते हैं, दूर दृष्टि की भी नजर रखते हैं। जो जयचंद फंड उठाने की कोशिश करेगा उसके फंड को कुचल देगा किसान। अब बर्दाश्त नहीं होगा। 50 साल बहुत लूट लिए, अब नहीं। किसान आप देखिए ये आंदोलन करोड़ मरोड़ के नारे आगे बढ़ रहा है। ठीक है जी। 300 किसान साथ अध्यक्ष के, किसान टस से मस नहीं हो रहा। किसान को हिला के दिखाओ, कोई हिल नहीं रहा। इन्होंने कितने प्रयास किए, अरे कहीं जहर डालने प्रयास किया पानी के टैंकरों में, कहीं टेंट जलाए, कहीं वो मिट्टी का तेल फेंकेगा टेंटों के ऊपर। किसान टस से मस होया। किसान लड़ाई लड़ेगा और आगे जारी लंबी लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। तो हम सापला पे मौजूद हैं, सुबह से यहाँ किसान बैठे हुए हैं और हाथों में देख लीजिए ताऊ की उम्र 80 से ऊपर और लठ 7 फुट लंबा। वीरेंद्र जी कितनी उम्र? पुराना कांग्रेसी भैया सब धन्यवाद करता हूँ भाई, एक कार्ड को पूरे सारे टूट के पड़े, बहुत बढ़िया है। और आगे भी ये देख रहे हैं किसानों ने अपनी लड़ाई को लड़ लिया। जब जो है ना वो धनखड़ साहब ने जो है ना कल जो है ना ये कहा था भाई वहाँ आना है, सब भाई आगे, बड़े छोटे हमारी महिलाएं सबका धन्यवाद। उम्र 90 बरस और लठ ले रखे हाथ में इतना मोटा। सारा सही है। ये तो सारे चालने वाला को नहीं तो मारने वाला किसानों का जी साहब मौका होगा ना लटका उसाई बरताएंगे। अच्छा मारना पड़ा तो मारा भी गिरो तो बंद मारा काम से बिना लाइसेंस का हथियार से यो हमारा बिना लाइसेंस का हथियार, इसका तो लाइसेंस मरा दादा छोटू राम बना के गया था लटकार जेड़ी का, यो लाइसेंस तो मरा दादा छोटू राम बना के गया था। यो तो हम कितने भी लेके जा सकते, बिल्कुल संसद में भी लेके बढ़ाएंगे ही नहीं। ये किसान धाम है, यहाँ से लड़ाई शुरू है, ठीक है ना। आगे जो ना ऐसे मिलजुल करके ना इनका विरोध करेंगे, बीजेपी वाले कहीं भी आओ हम उनके सामना करेंगे, बगाउट करेंगे, हरियाणा बात बगा देंगे। जी कि जब तक ये किसान साथ नहीं होंगे तो हम इनके साथ नहीं है। तो ये साफ तस्वीरों में देख लीजिए, ये सब मेरे साथ मौजूद है। जी कहाँ से आए हो? माला वाला डाला क्या आपने? तो मेरा गांव बड़ा है जी, जिला चरखी दादरी में सोरान खाप से हूँ। जी 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 एक मिनट। हाँ सोरान खाप से हैं। मैं आपसे बात करता हूँ जी। यहाँ पे आप आ जाओ थोड़ा सा। गर्मी है, कंबल ओढ़ रखा है, बोला किसान नहीं। ये देख लीजिए सर, छोटू राम ने कहा था बोला किसान होता है, तो बोलापन देख लीजिए आप। गर्मी कारण कह रहे हैं
खेत मत आए हो जो गर्मी हो जाए अपना सर तो कम्बल में किधर ऊपर घेर के मान की तरफ नहीं। ना रुकना पड़ जाए, रात में भी रुकना पड़ जाए। आज एक अलग ही बात हुई है। भंडारा वो कर रखा था, इन्होंने खाना बनवा रखा था। आज किसान ने खाना भी खाया और न्यूज संदेश भी दे दिया, अखारा खावे भी गए बजावे भी गए, तुमने जित भी थे उड़े बजाओगे। भंडारे में किसान ने कब्जा कर लिया। देखो भंडारा उनका था, किसान के कब्जे में। किसान की ताकत देखो ना आप। अरे किसान की एक बात बताओ, नेशनल हाईवे के ऊपर बिल्डिंग नहीं बना रखी, या किसान की ताकत होगी ना। किसान के कपड़े सुखना। तो आज के बाद है ना, पूरे हरियाणा के जो भी है अपने आप को किसान के राजनीति करने वाले समझते हैं, आज के बाद उनको ये संदेश है साफ तौर से, ना छल कपट बर्दाश्त करेंगे और ना होने देंगे। ना ऐसे ही विरोध जारी तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं मेरे साथ, यहाँ चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा का प्रोग्राम था और सर छोटू राम उनके नाना जी लगते हैं नाते में, और वो हर वर्ष आते हैं, गाय बगाई यहाँ आते रहते हैं। लेकिन अब की बार किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि उनको यहाँ अंदर पैर तक नहीं रखने दिया, और इनका दो टूक सा जवाब है, बेटे का इस्तीफा वापस और छाती से लगा लेंगे, और आने वाले समय में मंत्री CM PM भी बना देंगे अगर किसानों के साथ रहेंगे तो। हम थोड़ा सा अंदर चल के दिखा देते हैं। छोटू राम की प्रतिमा मेरे साथ आप शब्दों में देख रहे हैं, अगर यहाँ आए और हमारे कैमरे में छोटू राम की प्रतिमा अभी ना दिखाएं, ये देख लीजिए अभी बैठे भी हुए हैं लोग यहाँ, बुजुर्ग युवा। अब भी ये देख लीजिए, ये सर छोटू राम की प्रतिमा है, सब तस्वीरों में देख रहे हो हमारे साथ हम दिखा रहे हैं, और तिरंगा झंडा किस तरीके से यहाँ लहरा रहा है। यहाँ पे चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा का प्रोग्राम था सुबह 11 बजे का, लेकिन किसानों का गुस्सा इस कदर भड़का हुआ है कि वो यहाँ नहीं आ पाए, और यहाँ कुछ लोग शुरू में भेजे जरूर थे। जी हाँ जी। चतर सिंह रछोया आया था, वो तो उल्टे पाया बाज गया भाई। हाँ, चतर सिंह रछोया आया था नांगलोई से, जो निगम पार्षद रहा 3-4 बार, मोटरसाइकिल काफिला लेकर आया था, 100-150 मोटरसाइकिल थी, वो वापस कदम अपने जिस तरह आया था वैसे ही वापस भाग गया। स्वागत करे कभी बढ़िया भाई, कभी बेइज्जती करो जी, कभी बढ़िया स्वागत करे, उल्टा चब्बे भेज दिया हमने। हम इसे आदमी ने अपने बढ़ नहीं थे अपने बीच में, चाहे कोई भी हो, किस चाहे पार्टी JJP तो चाहे BJP तो, चाहे छोटा मोटा सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे मंत्री हो, हम किसी ने भी अपने बीच में आने नहीं दिया है। जो किसानों का नहीं वो किसी का नहीं। आज यो ऐसा टेम आ रहे हैं, इसमें जब सब किसान इकट्ठे हो रहे हैं तो वे वोट मांगना आ जाओ तो भाईचारा दिखा दे से, जब वे मंत्री हो जाए जब वे जाति प्रथा से फैला दे से, जो किसी ने फैलाई जी। तो अब भी कुछ भय है, कब आएंगे मंत्री जी सुबह 11 का? अरे बेटे हमारे नहीं, अब भी प्रोग्राम हो सकता है क्या? नहीं, उनको हमारा भय, हम शाम तक अभी वो प्रोग्राम कर सकते हैं क्या? भाई वैसे मन तो कर तो सकते हैं। 11 मंगा सका शाम 11 बजे तक। हाँ, आड़ बड़ ना जा, क्योंकि हमने ये भय है, जो गिद्ध ऊपर से घूमती है ना, ऐसे इसके साथ घूमते हैं, हमारे में सही पानी नजर है। हम ये देख रहे हैं वहां से आ लिया, उस तक पहले उसके काका राग के खड़े पाओगे। ये नू लगा ले, जमींदार एक ऐसी कौम है जो खेतों में हड़बाता है, जब वो नीचे से लाल मिट्टी का डहना वो उपजाऊ बनाओ है। चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी, ए बोले किसान, एक तो अपने खेत पर नजर रख, दूसरी नजर सत्ता की गद्दी पे, दिल्ली की तरफ एक नजर। तो आज किसान की देख लो आप, एक तो अपनी नजर है खेत में, खेत खलियान में, दूसरी नजर दिल्ली की लड़ाई की तरफ। तो बोला किसान समझ गया, आज समझ गया। अरे जागरूक हुआ है किसान। भाई बहुत पूछना चाहिए, अपने हक्का की लड़ाई ताई पड़े हैं, बैठे हैं, मारे जो हक्का की लड़ाई है, मारे तीनों काले कानून जो मारे दंगता ने थोपन लाग रही सरकार, इन्हें वापिस ले ले, MSP ने लिखित रूप में दे दे। हम हाथ जोड़ के सरकार से विनती करें, अपने घर चले जाएंगे। हमारे बालक से जो आड़ मरण लाग रहे हैं, 300 से ज्यादा हमारी शहादत होली है। एक भी कोई MLA MP प्रधानमंत्री किसी ने भी ट्वीट करके या किसी संदेश के जरिए, यानी कि 2 शब्द भी नहीं बोले किसानों के बारे में अब तक। कुछ बुजुर्ग और उनसे भी जान लेते हैं। हम सापला में मौजूद हैं, सर छोटू राम के संग्रहालय में। बाबा क्या कहेंगे, पगड़ी बांध के पहुंचे हैं और आंख बनवा रखी ताजा आपने, और कहीं भी चले जाते कोई डर भाई नहीं? कोई डर भाई नहीं साहब। हम ये बात से हटने वाले तो है नहीं, चाहे कहीं भी नहीं लग जाओ, 6 महीने लग जाओ, साल लग जाओ, 2 साल लग जाओ, लेकिन हम कितनी सादत जोली मारी,
लेकिन एक भी एमएलए एमपी हमारे लिए नहीं बोला भाई ये क्यों मर रहे हैं, समझा। तो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, देख लीजिए मेरे पीछे बुजुर्ग ये बैठे हुए हैं अब भी, और ये देख लीजिए लठ भी बकेटेड हाथ में ले रखे हैं, ये नहीं है कोई साफ सुथरे हों। तो ये देख लीजिए तस्वीरों हम दिखा रहे हैं, और भगत सिंह की फोटो प्रतिमा सर छोटू राम के साथ में लगा के ये तस्वीरों में देख रहे हैं। सर छोटू राम के पार्क के सामने, संग्रहालय के सामने ये किसान बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बुजुर्ग है, 80 85 90 वर्ष के। बाबा क्या नाम है? दिलेर सिंह। तो बाबा सुबह से बैठे हो? सुबह से ही? तो बाबा क्या कुछ क्या मूड बना के आ रहे हो? केक बना रहे अपना। हाँ जी, हाँ जी 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 बाबा नहीं बेरा। हाँ बाबा हमने बताना नहीं आता बुजुर्ग। जी 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 ये तस्वीरों में देख ले, बुजुर्ग आदमी हैं। हम बीजेपी का प्रोग्राम कैंसिल कराने आए थे, बीजेपी का प्रोग्राम कैंसिल कराने। आज तक माला नहीं चढ़ाई बीजेपी का किसी आदमी ने, आज कैसे आ जाएगा चढ़ाने? किसान ने चढ़ा दी, किसान चढ़ाऊंगे। तो आप लोगों ने माला चढ़ा दी? हमने चढ़ा दी, किसानों ने अपनी चढ़ा दी। किसानों का मसैया था, किसान ही चढ़ाएंगे। बीजेपी का ये तस्वीरों में देख ले। ताऊ जी है, ताऊ जी छोटू राम हाँ है हाँ जी, ऐसा खाना खवा दिया ना कि वो किसान ने नहीं खाया होगा, ऐसा खाना खवा दिया ना, और नुआ खवा होगा, यकता रहेगी ना, अगर नुआ खवा होगा। तो खाना तो किसानों के लिए बन रहा था। जो नेता बनाया खाना बन रहा था, उन कमीना खाते रहे, बीजेपी वाले को तारा खाते रहे। छोटू राम ने बोला भाई किसान तुम खाओ, तुम्हारे नहीं है, उनको भगा दिया हमने, कोई युवा ने नहीं दिया। एक उसका हुआ था क्या पिए वो निकल गया यहाँ से। दादा पाछा ना हाथ करे खड़िया ना तो न्यू आंगली रहा करती ना पेटी तो कमीना ना ये बीजेपी वाला ना पाछा ना हाथ खड़े कर रखे इनके पाछा ना हाथ कर रखे ना न्यू आंगली रहा करती, हर एक हाथ में किताब, एक हाथ न्यू आंगली रहा करती। मेरा दादा मूर्ति बना रखी, बेइज्जती कर रखी मेरा दादा की। उसका पिए आया था 10-5 मिनट यहाँ रुका, पर पब्लिक ने उसको घेर लिया, और घेर को उसको लट्ठो डंडे से दिखा के और उसको भगा दिया यहाँ से, काले झंडे दिखाए, और उसको कह दिया आइंदा यहाँ कदे मत आ जाना ऐसे गाँव में, नहीं तो बहुत बुरा हाल होगा। काफी संख्या में मात्र शक्ति भी थी, काफी संख्या में थी मात्र शक्ति। उन्होंने उसको काले झंडे दिखाए, उसको बोल दिया यहाँ से निकल जा, तू भाग जा। तो मेरे साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं, हजारों लोग लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के फिलहाल। ये दोस्त देख लीजिए, किसान एकता, किसान एकता, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, कट्टर सरकार, कट्टर सरकार। भाई 2024 लोग भी लड़ेंगे। आर पार के मूड में, पूरे मुठ में। ये भगत सिंह जी से फोटो बीजेपी का समर्थन करेगा ना, उसको हरियाणा में घोषणा नहीं देंगे। बीजेपी ये फोटो ले ले, हरियाणा में आओगे हम दिखा रहे हैं। अगर ये पीछे आ गया ना तो लोग छपकाते ही ये क्यों नहीं आए हो? हमने पता हो लोग जीते, लेकिन लोग छपे हुए हैं। बाबा के नेता भी नहीं चाहे कि आपस में कोई टकराव हो, कुछ बड़ी हानि दुर्घटना हो जाए। देखो जी वो डर जाते हैं क्या? नेता में है। अच्छा, वो जब वो बार बार वो तैयार कर रखी थी। आज जो भी भाई ने बताया, दिल्ली से जो कुछ भाई मोटरसाइकिल पर लेकर उनको पैसे देकर यहाँ पे लेकर आया था, 40 के करीब बंदे होंगे। मैं 250 रुपये में 2-3 हमने पकड़े भी, उनसे पूछा भाई कैसे आए हो, बोला भाई हम तो 250 रुपये में आ रहे हैं। तो इस तरह से उनकी मंशा है कि किसी तरह से आंदोलन खराब हो, झगड़ा हो, आपसी भाईचारा खराब हो जाए। तो पर किसान बहुत समझदार है, इस तरह की कोई घटना नहीं होने देंगे। हमने अपने काले झंडे ले रखे थे पहले ही, सबको उनको दिखाया, वो समझ गए, यहाँ से उल्टे पांव भागे हैं। और जो बताया उनका एक वो जो पीए भी यहाँ पे आया था, वो भी अपना धीरे धीरे शुद्ध लगाने की कोशिश कर रहा था किसानों में,
पर किसानों ने उसकी बात को भाप लिया और उसको शब्दों में कह दिया भाई हम तुम्हारा बहिष्कार करते हैं, आप लोग यहाँ से वापस जाओ। वो भी वापस चले। जी 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 जी। तो ये देख लीजिए, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरों में सर छोटू राम की प्रतिमा दोबारा से दिखा दी जाए। हम गेट में चल के दिखा देते हैं एक बार दोबारा, साफ तस्वीरों में कहेंगे। हिमांशु लांबा का तो मेरा थोड़ा सा गेट में दिखाया जाए, उधर चल के थोड़ा सा हम, सर छोटू राम की यहाँ प्रतिमा है। अब भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ किसान रुके हुए हैं। ये देख लीजिए, ये बुजुर्ग हैं, हाथों में लठ लिए यहाँ मौजूद हैं। और ये देख लीजिए, सर छोटू राम के ये तिरंगा झंडा है और हम पार्क के अंदर हैं। तस्वीर दिखा देते हैं, तस्वीरों में आप देख लीजिए किस कदर यहाँ पे सर, बस हम एक बार दिखा देते हैं कैमरा घुमा के। सर छोटू राम की मूर्ति को भी देख लीजिए। अब ये देख लीजिए, ये यहाँ पे सर छोटू राम की प्रतिमा है और किस कदर यहाँ पे ये हमारे जो किसानों के एक मसीहा थे सर छोटू राम। और यहाँ पे किसानों का आज प्रोग्राम किया जाना था, आज चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा का प्रोग्राम होना था, लेकिन किसानों का गुस्सा काफ़ी भड़का हुआ है और आज वो नहीं आए यहाँ पे और प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। तो हम भी किसानों की भी और नेताओं की भी हम अच्छी बात मानते हैं कि आपस में टकराव नहीं हुआ, नहीं तो कोई बड़ी घटना या हानि हो सकती थी। तस्वीरों में देख रहे हैं आप किस कदर यहाँ पे किसान इस कदर जोश के साथ नारेबाजी, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल प्रतिमा के सामने, गेट के सामने किसान अब भी डटे हुए। 3 बजे का प्रोग्राम, 11 बजे का प्रोग्राम, लेकिन अब 3 से भी ज्यादा समय हो चुका है। खट्टर सरकार छोटू राम राम राजम सर छोटू राम अमर रहे, छोटू राम अमर रहे। बीजेपी मुर्दाबाद। तो हम तस्वीरों में अब काफ़ी देर से लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं, किसान अब भी रुके हुए हैं, कह रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह आ सकते हैं यहाँ पे पीछे से, अगर हम चले जाएंगे। लेकिन उनका प्रोग्राम फिर बताना चाहेंगे 11 बजे का प्रोग्राम था और उनका प्रोग्राम लगभग रद्द हो चुका है अब। और यहाँ पे जो किसान डटे हुए हैं, अब भी सैकड़ों की तादाद में गेट के सामने यहाँ किसान रुके हुए हैं। इनको आशंका है कि वो आ सकते हैं यहाँ पे और पूरे हरियाणा में लगभग जेजीपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का बहिष्कार कर रखा है। तो हम भी गुजारिश करना चाहेंगे नेताओं से, सरकार से कि आपस में किसानों के साथ तालमेल बैठाए, उनसे बात करे, संवाद करे, बातचीत करे, चाहे हरियाणा में करे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट करे, उसके बाद ही इस तरीके के प्रोग्राम रखे जाएँ। नहीं तो किसानों का आपस में कहीं ना कहीं टकराव होकर बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना या बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।